नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सलमान खान का दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई का भाई छोटा डॉन, ये कहा जाए कि अनमोल बिश्नोई भारत आ चुका है। एनआईए ने उसे अपनी कस्टडी में अभी फिलहाल लिया है, उसको फॉर्मली अरेस्ट किया है और अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की थी 2023 में, जिसमें अनमोल बिश्नोई का भी नाम था। वो वांटेड है, कई सारे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की थी और ये कहा था कि वो सिंडिकेट चला रहा है। कई सारे क्रिमिनल्स का जो नेटवर्क है वो उसने ज्वाइन कर लिया है और एक छत्र राज कर रहा है, और इसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। अब उस केस में उससे पूछताछ होगी। इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस उसकी कस्टडी ले सकती है। दिल्ली में भी एक केस दर्ज है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, तमाम जगहों पर केस दर्ज है। सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी है अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी है और सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी आरोपी है। यानी कि ड्रेडेड क्रिमिनल, और काफी वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी। हालांकि यूएसए ने पहले ही इसको डिटेन कर लिया था और यूएसए की कस्टडी में था। इसके प्रत्यर्पण की तमाम जो औपचारिकताएं थी वो की जा रही थी और अब अमेरिका ने उसे भारत के सुपुर्द कर दिया है। उसको लेकर आया जा चुका है। ये ताज़ा तस्वीर आप उसकी देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, 20 से ज़्यादा उसके ऊपर केस हैं टोटल, अलग अलग स्टेट्स में केस हैं। और अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान की पुलिस उसे अलग अलग कस्टडी में लेगी, अलग अलग केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। और जो एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कहा है कि ये लोग क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं, उस सिलसिले में भी उससे पूछताछ की जाएगी। आपको याद होगा जब बाबा सिद्दीकी की मर्डर हुआ था, उस वक्त अनमोल बिश्नोई से इस केस का एक आरोपी जीशान बात कर रहा था और इसका वीडियो भी सामने आया था। वो अमेरिका में रह रहा था, लेकिन इसका एक और पार्टी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें अनमोल बिश्नोई डांस करता हुआ नजर आया था। जब उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिली तो भारतीय एजेंसियों ने अमेरिकी एजेंसियों से उसकी सूचना साझा की और उसके बाद इसको डिटेन कर लिया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, अब गोल्डी बरार का नंबर कब लगेगा? कई और गैंगस्टर्स विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, यहां पर कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। पहला, कि क्या ये भी लॉरेंस की तरह रॉ का एजेंट है? इस तरह की तमाम बातें बोली जाती हैं। क्या सरकार नहीं चाहती कि इस तरह के क्रिमिनल्स का सफाया किया जाए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछते रहते हैं। आपको बता दूं, 10 लाख का एनआईए ने इसके ऊपर इनाम रखा था। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर के घर फायरिंग हुई थी, इस हाई प्रोफाइल केस में ये शामिल था। और एनआईए की जो पूछताछ खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी उसको कस्टडी में लेगी, इस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2023 का मामला है जिसमें एक बिजनेसमैन को इसने धमकाया था। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कस्टडी लेगी। इसके अलावा ये भी पता लगाएगी कि प्लानिंग कैसे रची गई, शूटर्स कहाँ से आए और तमाम चीज़ें। पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस भी लाइन में खड़ी है, वो भी कस्टडी लेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हैं जो वहाँ पर दर्ज है। सिद्धू मूसेवाला केस की अगर बात करूँ, पंजाब में दर्ज है और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन हुई थी, चार्जशीट दाखिल हुई थी, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, शूटर्स पकड़े गए थे। लेकिन बाद में पता चला था कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, यानी आरोपी ऐसे जो फरार चल रहे हैं। अब इस मामले में भी उसकी फॉर्मली अरेस्ट होगा और उसकी गिरफ्तारी होगी, यानी कि अब जेल में वो रहेगा। आपको बता दूं, इसका नाम अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु प्रताप है। ये लविंदर सिंह का बेटा है और इसका एड्रेस है विलेज दूतरवाली, अभोर, फजलिका, पंजाब, यानी जहां से लॉरेंस बिश्नोई में होता है। आपको बता दूं, केस नंबर RC39/2022 एनआईए दिल्ली का एक केस है जहां पर जो मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हुआ था। 13 राज्यों में इसकी नेटवर्क है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आप सोचिए, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, तमाम ऐसी जगहों पर इसका नेटवर्क है। विदेशों में भी नेटवर्क है, कनाडा में है, अमेरिका में है, अजरबैजान में है, फिलीपींस में, ऐसी तमाम जगहों पर भी उसका नेटवर्क है। यानी कि अब एक बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इससे तमाम जो पुलिस हैं अलग अलग लेवल पर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि कई तरीके से ये एब्सकॉन्ड कर रहा था। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इस पर खबर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये कई केसेस में वांटेड है। ये फरार चल रहा था और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में इसका नाम सामने आया। इसके बेसिस पर इसको अरेस्ट किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कस्टडी इसको कहाँ रखा जाएगा, किस जेल में रखा जाएगा? क्या इसको भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह साबरमती जेल में शिफ्ट किया जाएगा या अलग अलग जगहों पर इसकी
इसको रखा जाएगा, क्योंकि अब अलग अलग जगहों पर पुलिस इसकी कस्टडी लेने वाली है। पहले तो एनआईए को इसकी कस्टडी मिलेगी। इसके बारे में इसका डोजियर मेरे पास मौजूद है, जिसमें 2022 से फरार चल रहा था और यूएस से ऑपरेट कर रहा था, इस तरह की जानकारी है। 19वां आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा, जिसको पकड़ा गया है। इसके अलावा सिंडिकेट में इसकी अहम भूमिका है। गोल्डी बरार और लॉरेंस को 2020-23 के दौरान आतंकी गतिविधियों में इसने सक्रिय मदद दी थी। अमेरिका से यह नेटवर्क चलाता था, यूएस से बैठकर भारत में टेरर सिंडिकेट चलाता था। इस तरह के तमाम केसेस इसके ऊपर दर्ज है। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। अब एनआईए की कस्टडी, इसके अलावा तमाम और जो पुलिस है वो इसकी कस्टडी लेगी। एक बड़ा कैच, भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन अभी भी कई आरोपी विदेशों में बैठे हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या और तमाम आरोपी, ये कब तक भारत की कस्टडी में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, बताइएगा। धन्यवाद।